एमबीबीएस काउंसलिंग 2022 लगभग अपने फाइनल स्टेज पर हैं। लगभग स्टेट्स के सेकेंड राउंड फिनिश हो चुके हैं, रिपोर्टिंग भी खत्म हो चुकी है, मॉप अप राउंड के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, इवन ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट भी डिक्लेयर होने वाला है। काफी सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे, या तो आपका नीट स्कोर कम होगा तो आप एडमिशन नहीं ले पाए हैं, या फिर हो सकता है आपका बजट कम हो, इस वजह से आप एडमिशन नहीं ले पाए हैं। तो आज ये वीडियो आपके लिए ही है कि अगर आपका नीट का स्कोर कम है या फिर आपका बजट भी कम है तो भी आप एमबीबीएस एडमिशन या फिर बीडीएस एडमिशंस ले पाएंगे, वो भी डिस्काउंटेड रेट पर। जी हाँ, काफी सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर फीस में नेगोशिएशंस देखने को मिल सकता है। क्या होता है नेगोशिएशंस, कौन कौन से कॉलेज है जहां पर आपको नेगोशिएशंस देखने को मिल सकता है, क्या रहेगी एडमिशन की प्रोसेस, क्या ये प्रोसेस ऑथेंटिक है, क्या ऑफिशियली आपको एडमिशन मिलेगा या फिर कोई प्रॉब्लम है, इन सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे आज हम लोग इस वीडियो पर। नमस्कार, मैं हूं श्याम पाटीदार, स्वागत करता हूं आपका सारथी एमबीबीएस काउंसलर में। 2022 में अगर देखा जाए तो लगभग सभी प्राइवेट कॉलेजेस में फीस में काफी सारा हाइक देखने को मिला है। यहाँ हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तमिलनाडु की बात करें या फिर किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, तो हर जगह पर लगभग फीस में हाइक देखने को मिला है। और यही वजह है कि फीस में हाइक होने की वजह से यहाँ पर काफी सारी वैकेंट सीट्स देखने को मिल रही है आपको कई सारे स्टेट्स में। आज हम लोग मेजरली बात करने वाले हैं राजस्थान स्टेट के बारे में, जो कि जाना जाता है अपने प्रीमियम कॉलेजेस, प्रीमियम ओपीडीज और प्रीमियम क्वालिटी एजुकेशन के बारे में। राजस्थान की पढ़ाई काफी अच्छी है, पेशेंट फ्लो काफी अच्छा है, कॉलेजेस जितने भी है लगभग सारे पुराने हैं, सब में पेशेंट फ्लो ओपीडी बहुत अच्छी है। सबसे पहले हम लोग राजस्थान के कॉलेजेस पर नजर डाल लेते हैं। टोटल यहाँ पर 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं प्राइवेट, और इन सारे प्राइवेट कॉलेजेस में यहाँ पर 2 टाइप की सीट्स होती है। एक सीट जो है वो जनरल टाइप की सीट्स होती है और एक मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती है। दोनों की फीस में कुछ लिटिल डिफरेंस होता है। अगर किसी की फीस मिनिमम 15 लाख रुपए जनरल सीट है तो वहीं मैनेजमेंट की फीस हो सकता है किसी कॉलेज की 35 लाख पर ईयर भी है। सो काफी बड़ा डिफरेंस देखने को भी मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर पर नजर डाल लेते हैं। अगर हम लोग गीतांजलि की बात करें तो जनरल सीट जो है वो 21 लाख का है, और अगर मैनेजमेंट सीट्स देखते हैं फीस तो वो है 28 लाख पर ईयर। जेएनयू जयपुर की देखते हैं तो 21,60,000, वहीं मैनेजमेंट की सीट जो है वो 25,50,000 सालाना। निम्स की देखें तो 19 लाख रुपए सालाना, वहीं अगर मैनेजमेंट देखें निम्स का तो 22 लाख रुपए सालाना। पैसिफिक या फिर आप पीएमसीएस दोनों की अगर फीस देखते हैं तो 24 लाख रुपए और एक की है 24,50,000। वहीं मैनेजमेंट देखते हैं तो 35 लाख और एक 28,50,000। अनंता अमेरिकन की अगर फीस देखें तो दोनों की 18 लाख रुपए जनरल सीट की फीस है, और अगर मैनेजमेंट की देखें तो एक की 24 लाख रुपए है और एक की 28 लाख रुपए फीस है। एमजीएम की फीस 15 लाख रुपए है मैनेजमेंट जनरल सीट्स, और वहीं मैनेजमेंट देखते हैं तो 26,75,000 का मैनेजमेंट फीस है। एसएस तात्या जो कि लास्ट ईयर शुरू हुआ है, इसकी पिछले साल फीस काफी कम थी। इस बार अगर देखा जाए तो 19,75,000 जनरल सीट की फीस है, और वहीं मैनेजमेंट फीस देखी जाए तो 26,75,000 की फीस है। टोटल पैकेज भी मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, इस इमेज को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर भी ये इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल पैकेज अगर हम लोग शुरुआती रेंज का देखें तो सबसे कम जो है वो है एमजीएम जयपुर का, जिसका 67 लाख के अराउंड का फीस है, और वहीं हाईएस्ट अगर हम लोग देखते हैं तो वो है पैसिफिक उदयपुर का, जिसकी फीस 1,08,00,000 तक की फीस है, वो भी जनरल सीट्स की। और वहीं अगर हम लोग मैनेजमेंट सीट्स देखते हैं तो मिनिमम साइट जो आएगा वो आपका निम्स जयपुर है, जिसकी 99 लाख की फीस है। और वहीं अगर हम लोग हाईएस्ट देखते हैं तो ये है 1,28,000 की फीस है, जो कि पैसिफिक की है। अभी आपने फीस स्ट्रक्चर तो देख लिया, अब हम लोग देख लेते हैं टोटल राजस्थान में कितनी वैकेंट सीट्स है जो कि मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करेंगी। तब आप देखकर समझ जाएंगे कि हाँ, वाकई में नेगोशिएशंस होने की पॉसिबिलिटीज पूरी है। एक बार नजर डाल लेते हैं हम लोग सीट मैट्रिक्स पर। गीतांजलि उदयपुर में अगर हम लोग जनरल सीट्स की बात करें तो 34 सीट्स अवेलेबल है, वहीं मैनेजमेंट की 32 सीट्स अवेलेबल है। जेएनयू जयपुर में जनरल सीट्स 9 अवेलेबल है, वहीं मैनेजमेंट की 20 सीट्स अवेलेबल है। निम्स जयपुर में देखिए तो 6 सीट्स अवेलेबल है जनरल सीट्स की, 7 सीट्स अवेलेबल है मैनेजमेंट कोटा की। पैसिफिक अगर उदयपुर की बात करें तो 92 सीट्स अवेलेबल है जनरल कैटेगरी की, और 23 सीट्स अवेलेबल है मैनेजमेंट कोटा की। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर की ही बात करें तो 85
सीट्स अवेलेबल है जनरल में और 21 सीट्स अवेलेबल है मैनेजमेंट कोटा की सीट्स में। अनंता अमेरिकन में बात करें तो अनंता में 20 सीट्स अवेलेबल है और मैनेजमेंट कोटा में 21 सीट्स अवेलेबल है। अमेरिकन की बात करें तो यहाँ पर 8 सीट्स जनरल में अवेलेबल है और 22 सीट्स यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा में अवेलेबल है। एमजीएम जयपुर की बात करें तो 6 सीट्स अवेलेबल है जनरल सीट्स और एक मैनेजमेंट कोटा की सीट यहाँ पर भी अवेलेबल है। ऐसे साथिया यहाँ अगर जनरल सीट्स देखें तो 72 अवेलेबल है, वहीं अगर मैनेजमेंट सीट्स देखें तो 23 सीट्स अवेलेबल है। टोटल सीट्स अगर देखी जाए तो जनरल सीट्स 332 सीट्स जनरल है और 170 मैनेजमेंट सीट्स अवेलेबल है। अगर टोटल वैकेंट सीट्स की बात कर ले तो 502 सीट्स वैकेंट है राजस्थान में मॉप अप राउंड के लिए। ये बहुत ज्यादा है क्योंकि राजस्थान में कोई भी स्कॉलरशिप जैसी चीज नहीं होती है कि आपको फीस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जैसा कि मध्य प्रदेश में होता है। तो 502 जो सीट्स है वो काफी ज्यादा वैकेंट सीट्स मानी जाती है अगर हम लोग मॉप अप राउंड की बात करें तो। इसी वजह से यहाँ नेगोशिएशंस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले एक और चीज हम लोग बात कर लेते हैं कि नेगोशिएशंस क्या वाकई में ऑथेंटिक है या लीगल है या नहीं है। तो नेगोशिएशंस ऐसा नहीं है कि इसी साल देखने को मिला है, पिछले साल या 2020 की बात करें तो वहां भी नेगोशिएशंस देखने को मिले हैं। अगर कॉलेज अपनी फीस से ज्यादा फीस मांगता है तो इलीगल होता है, अगर कॉलेज अपनी फीस से कम फीस अगर डिमांड कर रहा है तो इसमें कोई भी इलीगल नहीं है, आप ले सकते हैं। लेकिन आपका एडमिशन का प्रोसेस जो हो वो ऑथेंटिक होना जरूरी है। अगर आपके पास काफी सारे कॉल्स भी आते होंगे, काफी सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स है वो पूछते भी हैं कि आप ये मैसेज है यहाँ पर 60 लाख में एडमिशन अवेलेबल है, लेकिन प्रोसेस आपको समझना है क्योंकि प्रोसेस जो है वो एक ही प्रोसेस होती है, वो है काउंसलिंग। एमबीबीएस में कभी भी डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है किसी काउंसलिंग में तो आपको अलॉटमेंट होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए नेगोशिएशंस होना पॉसिबल है। राजस्थान के अलावा और भी काफी स्टेट्स है जहां पर नेगोशिएशंस देखने को मिलते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, तमिलनाडु के कॉलेजेस अगर हम लोग देखते हैं या फिर हम लोग पांडिचेरी के कॉलेजेस देखते हैं जिनकी फीस ऑलरेडी 19 लाख से लेकर 25 लाख तक फीस है, वहीं पर लास्ट ईयर उसके लास्ट ईयर भी नेगोशिएशंस देखने को मिले थे। जिनकी फीस 20-22 लाख रुपए थी उनकी फीस 15-16 लाख रुपए में भी सेटल की गई थी मॉप अप राउंड में या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, डिपेंड अपॉन द मेरिट एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑन सीट अवेलेबिलिटी। सो काफी सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं कि आप किस टाइम पर आप कर रहे हैं या किस टाइम पर आप एडमिशन देख रहे हैं, सीट की अवेलेबिलिटी क्या है, उसी टाइम पर आपको रेट डिसाइड होगा। और रेट कॉलेज आपके साथ एग्रीमेंट करके सारी फीस डिसाइड करके आपको फीस पे करना होती है और फीस भी आप कॉलेज के अकाउंट में ही करते हैं। सो नेगोशिएशंस होना पॉसिबल है, लेकिन सबसे जरूरी ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि अगर आप नेगोशिएशंस को देखना चाहते हैं या फिर अगर आप हैं इंटरेस्टेड कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस काउंसलिंग अथॉरिटी में या फिर उस स्टेट में आपका एडमिशन होना जरूरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप उसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो 10 तारीख तक अवेलेबल है, 10 दिसंबर तक। अगर चाहे तो उसके पहले आप रजिस्ट्रेशन कर ले, जिसमें 1 लाख रुपीस का सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्जेस है जो कि रिफंडेबल होता है। अगर आप कॉलेज लेते हैं तो भी फीस के बाद में आपकी रिफंड हो जाएगी 1 लाख रुपीस की सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर आप कॉलेज नहीं लेते हैं या फिर लेट सपोज आपको उतना नेगोशिएशन नहीं मिल रहा है जितना आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, उस केस में भी आपको 1 लाख रुपीस रिफंड हो जाएंगे। नहीं होने का रीजन कब होता है? जब आपने कॉलेज का अलॉटमेंट लिया और उसके बाद में आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उस केस में आपका 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा। सो ध्यान रखें, रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके रख ले, अदरवाइज आप चाहते हुए भी एडमिशंस नहीं ले पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं, इन सारी फीस को हम लोगों ने देखा है जहां फीस मिनिमम 81 लाख से लेकर तो टोटल 1.25 सीआर तक की फीस है, तो इसमें कितना नेगोशिएशंस हो पाएगा? अगर एक्सपेक्टेड नेगोशिएशंस की बात करें तो यहाँ पर 80 से लेकर 85 लाख तक की फीस देखने को मिल सकती है। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आपको हर कॉलेज में नेगोशिएशंस देखने को मिल जाए। जहां पर ज्यादा वैकेंट सीट होगी वहां पर ही नेगोशिएशंस मिलने के चांसेस ज्यादा है। जिसमें सीटें कम हैं वहां ऑलरेडी जो हाई मेरिट वाला बच्चा है वो उस सीट को नॉर्मली उठा पाएगा। जहां फीस ज्यादा है, जहां बच्चा नॉर्मली सीट नहीं ले रहा है, पॉसिबली उसी में आपको नेगोशिएशंस मिल सकते हैं।
सो बिल्कुल देर ना करें। अगर आप क्वालिफाइड हैं और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप राजस्थान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑल इंडिया में आपका नहीं है तो आप साउथ के कॉलेजेस में नेगोशिएशंस की गुंजाइश ना रखें क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हैं। राजस्थान टाइम है। अगर आप हमारा भी हेल्प लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सारी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगी, सारी प्रोसेस काउंसलिंग अथॉरिटी के थ्रू होगी। अलॉटमेंट से लेकर नेगोशिएशन से लेकर जो भी कॉलेज से एग्रीमेंट होगा वो पूरा प्रोसेस हम लोग आपको गाइड करेंगे। आप हमारी टीम को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर्स एंड गूगल फॉर्म भी दिया है, उसे आप फिलअप कर सकते हैं। वहां से हम लोग आपको अप्रोच कर लेंगे, पूरी प्रोसेस हम लोग गाइड कर देंगे। और राजस्थान में एक और चीज ध्यान रखने वाली होती है कि वहां पर फर्स्ट राउंड के बाद में सेकंड मॉपअप राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड जो होता है वो ऑफलाइन होता है। सो आपको या तो मॉपअप राउंड में जयपुर जाना होता है या फिर आप कॉलेज लेवल पर स्टे वैकेंसी में अलॉटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। राजस्थान का नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर और वैकेंट सीट चार्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, उस पे आप सब्सक्राइब कर ले, ज्वाइन कर ले। वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि डेट निकलने के बाद आपको पता चले कि ये एडमिशन हम ले सकते थे और ले नहीं पाए हैं। हमारे पास काफी सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने नीट की कोचिंग ज्वाइन कर ली थी और फिर उन्हें नेगोशिएशंस के बारे में पता चला और अब वो इंटरेस्टेड है फिर से एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि इतना बजट नहीं होने की वजह से उन्होंने सोचा फिर से एक ड्रॉप दिया जाए। और अब नेगोशिएशंस मिलने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि हम ले सकते हैं एडमिशन, तो एक साल क्यों खराब करें। अगर आप भी उसी टाइप में हैं तो आप भी अप्रोच कर सकते हैं, आप भी अपना एमबीबीएस की पढ़ाई इसी साल से शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।